जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। आप लोग उम्मीद है कि घर पर अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। और क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में आपका चल रहा था क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस भाई चल रहा था, इसमें चाल दूरी समय पढ़ा रहे थे। उसी के साथ आपका एक टॉपिक इसमें बचता है रेलगाड़ी, इसी में है नावधारा। तो आज हम लोग जो अगला टॉपिक रहेगा रेलगाड़ी पे लेके चलेंगे, तो आप लोग इस पर लगाइएगा। देखिए छोटे ही प्रश्न बनेंगे, बहुत ज़्यादा आपका हाई नहीं बने। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बेहद आसान ढंग से, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर ले जाया जाएगा। जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं, अगर आप इसको सही से तैयार कर लोगे भाई, तो इन्हीं में से बनेंगे प्रश्न, अंक वही आपके चेंज, बाकी प्रश्न पूछने का ढंग आपका यही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आप लोग शेयर किया करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, ताकि आपका भाई उनका भी कुछ कल्याण हो सके, क्योंकि जो सपना वो भी देखें वर्दी पहनने का, उनका भी साकार हो सके, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ये आपका चाल दूरी समय में ही है। कुछ बातें हम देखेंगे। सबसे पहले देखना भाई, जैसे पहला पॉइंट आपको देखिए याद करना है। सबसे पहले तो कुछ आपको फार्मूले हमने बताया था चाल दूरी समय वही लगेंगे भाई। जैसे अगर आपसे कहा जाए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी कहा जाए दूरी बराबर क्या, दूरी कह दिया जाए, या आपसे कहा जाए भाई लंबाई कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी में क्या होगा आपका लंबाई कहा जाएगा। एक ही मतलब यहाँ पे रखना भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दें दूरी बराबर, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। इस फार्मूले का जिक्र हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं चाल दूरी समय में, ठीक है। तो पहला आपका फार्मूला जो याद करना है ये। दूसरा देखना भाई, दूसरा फार्मूला क्या, दूसरा इसी से आप अगर एक फार्मूला तैयार रखते हैं तो आपका इसी से चाल भी पता चल जाएगा, समय भी पता चल जाएगा। अगर हमको चाल ज्ञात करना है तो समय इधर गुणे में इधर किस में जाएगा भाई, तो कहेंगे बटे में। तो चाल बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा, चाल बराबर, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। आपका दूसरा फार्मूला ये प्राप्त होगा भाई, ठीक है। तीसरा अगर कहा जाए भाई हमें समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समय। अब देखिए यहाँ पे चाल गुणे में इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर, देखिए चाल गुणे में तो बटे में आएगा, तो यहाँ दूरी के बटे में होगा, तो लिखेंगे दूरी बटे क्या हो जाएगा भाई, चाल। ये आपको तीसरा फार्मूला आपके लिए है भाई। एक पॉइंट और है जिसमें आपको तैयार रखना है कि कब भाई किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करें, 5/18 से करें कि 18/5 से। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, देखो भाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर, देखना यहां पे चलिए देखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को हम, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किस में बदलना है भाई, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो कहेंगे 5/18 से क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। 5/18 से क्या करना होगा आपको, गुणा करना होगा। क्यों किया जाता है यह भी आपको समझना है। देखिए अगर हम कहें 1 किलोमीटर में कितना मीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, तो आपको इतना हमेशा याद रखना भाई, एक हमेशा हर जगह रहता है, एक क्या रहता है, हमेशा हर जगह आपका रहता है। अगर 1 किलोमीटर में कितना मीटर, कहेंगे 1000 मीटर होता है, क्योंकि इसमें मीटर में चेंज कर रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पे प्रति घंटा है, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा से है, तो 1 घंटे में देखिए यहाँ सेकंड में लाना, तो 1 घंटे में कितना सेकंड, देखो पहले सबसे समझना भाई, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। अब आपको 1 घंटे में सेकंड निकालना, तो 1 घंटे में मिनट कितना है भाई, 60 है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से 60 में गुणा कर दें तो आपको टोटल पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना सेकंड होगा।
अगर गुणा करें तो डबल जीरो, अच्छा और अच्छा का गुणा कितना, तो कहेंगे 36 आ जाएगा। मतलब 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 3600 सेकेंड हो जाएगा। ओके, चलिए यहां पे वही लिखेंगे हम 3600। अब आपका देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अगर इसको हम 2 से काटें तो कितना आएगा, कहेंगे 5 बार जाएगा, और अगर इसको हम 2 से काटें तो कहेंगे 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36 होता है। तो आपका मान कितना आ जाएगा, 5/18। अब आपको देखो भाई बारी बारी से ये तो बार बार करना नहीं, 1000/3600 लिखना है, इस कारण से इस मान को बताया जाता है जल्दी लिखने के लिए, क्या 5/18 से आपको गुणा करना होगा। अब कैसे याद रखें, सबसे पहले ये देखिए भाई, आपको याद कैसे रखना है, यहां पर देखिए किलोमीटर जो होता है मीटर से क्या होता है भाई, बड़ा है। वैसे भी अगर लिखने के हिसाब से देखा जाए तब भी आप कहेंगे कि मीटर की अपेक्षा किलोमीटर क्या लिखने में भी बड़ा है, ठीक है। अगर आपको बड़े से छोटे में लाना है, बड़े से छोटे में लाना है तो भाई देखो यहाँ 5 क्या है, छोटा है, 18 क्या है, बड़ा है, तो कहोगे 5/18। अगर हम कहें यहीं पर मीटर प्रति सेकंड, 1 मिनट, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा था भाई, लेकिन अगर कह दिया जाए मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करें किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे भाई, इसी मान को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो हो जाएगा कितना, 18/5 हो जाएगा। अब क्यों, अब आपको याद कैसे रखना भाई, यहाँ मीटर क्या है भाई, छोटा है और किलोमीटर बड़ा, अगर छोटे से बड़ा में ले जाना है भाई तो आपको मान भी दिख रहा है 18 बड़ा होता है, 18/5 से गुणा। छोटे में ले जाना है तो 5/18, क्योंकि ऊपर का मान छोटा है तो छोटे वाले में 5/18 से गुणा, और बड़े में 18/5, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझेंगे हम, यहां पर देखें भाई, जैसे अब हम लोग रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं, रेलगाड़ी पढ़ेंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अगर कहा जाए, देखिए रेलगाड़ी क्या है, मान लीजिए किसी खंभे को पार कर रही या किसी व्यक्ति को पार करेगी, या मान लीजिए भाई कोई तार का खंभा है और या तो कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वहां पर क्या होता है भाई, व्यक्ति की लंबाई और खंभे की लंबाई क्या होता है भाई, जीरो माना जाता है, उसे नगण्य के बराबर माना जाता है ट्रेन की अपेक्षा, क्योंकि ट्रेन बड़ा है भाई, आदमी क्या होगा, छोटा सा, तो वहां पे उस आदमी की लंबाई जो होती है क्या माना जाता है भाई, जीरो, मतलब वहां आदमी की लंबाई काउंट नहीं की जाती है ट्रेन की अपेक्षा। जैसे पहला पॉइंट ये है भाई, देखना, जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी, देखना भाई, तब उस कंडीशन पर क्या होगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है, आदमी की लंबाई जो होती है भाई वहां पे क्या होगा, नगण्य होगा, मतलब वहां पे आदमी की लंबाई या खंभे की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो वहां पे क्या होगा, जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तब लंबाई नगण्य के बराबर होगा, क्या होगा भाई, नगण्य होगा, नगण्य, 1 मिनट, तब लंबाई क्या होगा भाई, कहेंगे वहां पर जीरो होगा, आप जीरो लिख दें या शून्य होगा, जीरो होगा। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है भाई, जब ट्रेन किसी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तब वहां उसकी लंबाई को क्या किया जाता है, पहली वाली, मतलब जो ट्रेन रहेगी पहले वाली ट्रेन में, उसमें क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है भाई, ठीक है। जैसे देखा जाए, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल, किसको भाई, पुल को
या कहें किसी दूसरी ट्रेन को, दूसरी ट्रेन को पार करें, ट्रेन को पार करें, पार करें, तब क्या किया जाता है भाई, जो हमारा पहली ट्रेन होती है उसमें क्या करते हैं, दूसरे भाई जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी या पुल की लंबाई या किसी दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों को क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। ठीक है, वहां पे क्योंकि उसकी भी कुछ लंबाई होगी। जैसे अगर कहें, अगर ये कोई ट्रेन है भाई, यहाँ पे क्या है, कोई ट्रेन है, अगर कहें किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही भाई, या दूसरे प्लेटफॉर्म को, यहां से भाई जब तक यहां तक पार नहीं करेगा तब तक उसकी टोटल लंबाई नहीं, मतलब यहां से चलेगी और इसका आखिरी बिंदु यहां तक पहुंचेगा, तभी इसका मतलब होता है ट्रेन एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, पार कर रही है। ठीक है, तब यहां पे इस कंडीशन में ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी, मतलब ये टोटल कितनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा इस कंडीशन में, आपका ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहां पे लिख दें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा भाई, लंबाई, मतलब यहां पे दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है, यहां पर अगर कहें, देखिए एक तो होता है भाई, जैसे हम देखें अगर किसी स्टेशन पर बैठे, अगर कभी कभी होता है जैसे दो ही रूट है, मतलब दो रूट है, एक ही दिशा में कोई ट्रेनें हैं जैसे जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में भाग रही हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है भाई, उस कंडीशन में जो होता है आपका जो ट्रेन की चाल होती है, दोनों का अंतर किया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों का अंतर, मतलब वो कितना आगे है कितना पीछे है, उस कंडीशन में बताया जाता है। तो अगला पॉइंट हमको ये याद रखना है, जब दो ट्रेनों की दिशा, दो ट्रेनों की दिशा समान हो, दिशा समान हो, तब क्या होगा भाई, तब कहें तो वहां पे क्या किया जाता है भाई, अगर एक ही दिशा में है तो चालों का अंतर किया जाता है। क्या करते हैं, चालों का अंतर, समान हो तब चालों का अंतर करते हैं, तब चालों का अंतर लिया जाता है। देखो अंतर का मतलब है भाई घटाना, क्या होगा, घटाना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझना, देखें अगला पॉइंट, जब दो ट्रेनें भाई, जब दो ट्रेनों की, लिख दें ट्रेनों की दिशा विपरीत हो, क्या हो भाई, देखिए एक तो समान है, समान कहेगा तो चालों को क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, लेकिन अगर दिशा क्या है, विपरीत है, तो चालों का क्या किया जाएगा भाई, योग किया जाएगा। तो क्या करें, ट्रेनों की दिशा विपरीत हो तब चालों का योग किया जाता है, चालों का योग किया जाता है, योग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा पॉइंट। देखो भाई, अगर ये पॉइंट अगर आप तैयार रखोगे तो आपका प्रश्न बेहद आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, बस इतना ही पॉइंट हमको लिखाना है आपके लिए। ठीक है, इतने में ही आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपका दिशा समान है तो ट्रेन की भाई जो चाल रहेगी, दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, और अगर विपरीत दिशा है तो चालों का क्या किया जाता है भाई, योग किया जाता है। अब देखो किलोमीटर रहेगा, मीटर पर सेकंड छोटा है तो छोटा मान क्या बताए हैं, 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा चाल में। ठीक है, और अगर कहें कि मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मान लाना है, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। किस में करेंगे, तो चाल में किया जाता है भाई। ठीक है, चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। देखो भाई, पहला प्रश्न कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा भाई। आपको बताना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है,
इसका मान आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए चाल कितना है भाई, स्पीड कितना है, तो चाल है आपका, कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए भाई कभी कभी ऐसा चूक हो जाता है कि अगर कहते कुछ रहते हैं अंक इधर से उधर कभी बदल जाता है, उस पर ये ना जाया करें। ठीक है भाई, जैसे कभी हो गया, इसके पहले शायद क्लास में हो चुका था, हम बार बार बोल रहे हैं उसी को, लेकिन वहां शायद हमने अंक इधर से उधर कर दिया था। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ना थोड़ा कायदे से आप लोग समझें, बाकी आपका जो भी बताया जा रहा उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो देखो भाई छोटे में लाना है, किलोमीटर बड़ा है और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है। तो छोटे में बदलने के लिए बताएं 5/18 छोटा होगा कि 18/5। तो आप खुद सोचे, जो ऊपर रहेगा छोटा है तो छोटे वाले, अगर बड़े से अगर छोटे में बदलना है तो 5/18 से गुणा। और अगर बड़े वाले में ले जाना है, अब आप खुद बताएं, जैसे अगर कहें 5/18 या कहें भाई 18/5, तो आप खुद बताएं यहाँ पर ये मान छोटा है कि ये मान छोटा है। तो कहेंगे ये वाला मान क्या है, 5 छोटा है। अगर छोटे में बदलना है तो छोटे वाले से गुणा, अगर बड़े में बदलना है तो बड़े वाले से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे हम 5/18। बाकी हमने आपको बताया भाई यहाँ 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, कहेंगे 1000। 1 घंटे में कितना होगा, तो 3600 सेकंड। उसी को सॉल्व किया जाए भाई, तब भी आपका आंसर, लेकिन बस उसी का एक छोटा रूप लिख देते हैं हम लोग, 5/18। समझेंगे इसको। 18 से काटे, 18 1 कम 18, 18 चौक 72, 4 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है आपको। अब देखिए यहां पर चाल कितना है भाई, चाल आपका है मीटर प्रति सेकंड में है। चाल किस में है भाई, तो मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको इसको लाना किस में, किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बड़े में मान बदलना है, तो 18/5 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 25 गुणे 18/5, 5 से काटो भाई, 5 1 कम 5, 5 5 25, 18 पंचे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 90 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन भाई, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिजली के एक खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। अब भाई बताओ, रेलगाड़ी देखो भाई, मान लेते हैं ये क्या है, आपकी रेलगाड़ी है। अब यहाँ पे अगर हम कहें बिजली का एक खंभा है भाई, तो यहाँ पर खंभे की लंबाई क्या होगा, इसकी तुलना में, रेलगाड़ी की तुलना में कहेंगे तो नगण्य के बराबर है, मतलब इसका कोई लंबाई नहीं होगा। इसकी लंबाई क्या है भाई, तो कहेंगे 0 है। लेकिन अगर यही कह देता पुल, तो पुल भाई देखो, पुल तो आपका बड़ा होता है, पुल आपका हो जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म कहें तो प्लेटफॉर्म, या ट्रेन दे तो भाई ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खंभा है तो खंभे की लंबाई क्या होगा भाई, तो कहेंगे नगण्य के बराबर रहेगा। देखें अब इसको कैसे करना है भाई। अब देखिए यहाँ पे 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, लंबी का मतलब क्या है भाई, दूरी है, लंबाई या दूरी, डिस्टेंस ही है भाई। ओके, यहाँ पे अगर हम कहें लंबाई कहें चाहे कहें दूरी, एक ही मतलब रहेगा। तो लंबाई कितनी है भाई, तो कहेंगे 180 मीटर है, 180 मीटर है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर। अब चाल कितना है भाई, तो चाल दे रहा है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बिजली के एक खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। कितनी देर में पूछा गया, देर क्या मतलब है, यहाँ पे आपसे समय पूछा जा रहा है, कितने समय में पार कर जाएगी आपको। ठीक है, अब देखिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर बताए हुए हैं, इसके पहले लिखा चुके हैं। देखो भाई कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए,
देखिए हम यहाँ पे बताए हैं कि देखिए समय बराबर क्या होता है, तो कहेंगे दूरी बटे चाल। अब दूरी का मतलब यहाँ लंबाई से ही तात्पर्य है, ठीक है। देखें तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, या इसी को लिख दें लंबाई, लंबाई लिख दें, या आप लिख सकते हैं भाई दूरी भी लिख सकते हैं। चल हल करें इसको, देखना भाई, देखें लंबाई कितनी है, तो कहेंगे 180 मीटर। चाल कितना है भाई, तो कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भाई यहाँ पे क्या, ये मीटर है और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है इसको हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। लंबाई जिसमें है उसी के रूप में हमको चाल भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करें, अब हमको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 18/5 से क्या कर, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको हम काटें तो कितना होगा, 18 चौक 72, ऊपर कितना हुआ भाई 180, और नीचे 5 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 चौक 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अगर 2 से काटे तो 2 9 18, 9 सेकंड हमारा क्या होगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो भाई इतना तो कर ही सकते हो, आपको जल्दी लगाना है, डायरेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं, समय दिख ही रहा है। समय बराबर क्या होता है, कहेंगे दूरी बटे चाल। अब आपको दूरी कितना है, कहोगे 180। चाल कितना है भाई, तो कहोगे 72। इसी को यहीं पर मीटर प्रति सेकंड अगर वहीं पर चेंज कर लो तो 5/18 से गुणा, 18 चौक 72 और 4 पंचे क्या होगा भाई, तो कहेंगे 20 आ जाएगा। अब आप यहीं पे डायरेक्ट आप 20 से काट दो इसको, 0 से 0 कट गया और 2 से भाग करोगे तो 9 सेकंड आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखिए भाई, आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर किया करें, ठीक है। बताया करें, आप लोग कमेंट भी करके बताएं कि क्लास कैसी लगी है। और जो भी कोर्स, देखिए आपका पूरा कोर्स क्या है, फ्री है। जितने भी मटेरियल है वैसे ही आपके लिए सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, और सभी आपके लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई। इसलिए आप लोग को भी भाई सहयोग करना चाहिए। सहयोग का मतलब है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। और नोट्स देखो भाई, नोट्स बनाते रहो। नोट्स देखिए, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, नोट्स, क्योंकि आखिरी में जैसे एग्जाम आ जाता है तो क्या होता है, वही आपका क्या हो, साथ देता है कि आप उसी को जल्दी से देख लें, आपका काम बन जाए। जितना बताया जा रहा, अंक आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन आपका जो पूछने का ढंग रहेगा वही रहेगा भाई, ठीक है। चलिए, और जितना 15 क्वेश्चन है, 15 में मैं कह रहा हूँ अगर आप सही से लगाओ, मैं 15 पूरा आपका बनाऊंगा, एक भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लेके जल्दी आ जाएंगे आपके लिए, तो आप लोग उस पर भी ध्यान दिए, क्योंकि अभी सब खत्म करें, एक बार आपका प्रैक्टिस सेट ही चालू हो जाएगा अच्छे से, और जो भी आपका फिर से आपका रिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करो और अच्छे से लग जाओ अभी से ही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। अब देखना भाई, यहाँ पे रेलगाड़ी है, मान ली ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, ठीक भाई। उसके बाद कह रहा 180 मीटर लंबे पुल को, अब पुल की लंबाई मान लें क्या है भाई, ये पुल है, ब्रिज है, ठीक है। ये कितना है भाई, इसका है 195 और इसका कितना है, तो कहेंगे 180 मीटर। अब कितना चाल है इसकी, रेलगाड़ी की चाल है भाई, तो चाल कह रहा है आपसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना कह रहा भाई, तो कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है समय का, मतलब ये रेलगाड़ी जो है इसका यहां से, मतलब इंजन जो है कहें, और इसका आखिरी डिब्बा इस पुल को कितने समय में पार करेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है भाई, तो कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है भाई, तो कहेंगे चाल होता है। अब दूरी में देखो भाई, यहां पे क्या है, रेलगाड़ी भी है, पुल है, तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ा जाएगा। हमने आपको बताया भाई कि यहां पर ये देखिए, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल या दूसरी ट्रेन को पार करे तो ट्रेन प्लस क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, आपका दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर
यहीं पे ये भी बात कहा गया है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तब लंबाई क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखें। देखो भाई यहां पर अब दूरी कितना है, तो रेलगाड़ी की दूरी है भाई 195। कितना है, 195 और प्लस आपका पुल की लंबाई कितना है, तो पुल की लंबाई है आपका 180 मीटर। कितना है, 180 मीटर। चाल कितना है भाई, तो चाल दे रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। अब देखो भाई ये मीटर में, तो इसका मतलब इसको भी मीटर में ही बनाना है, तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 18 एकम 18, 18 तिरिक 54। अब इन दोनों को अगर हम जोड़े भाई तो यहाँ पे 5 आएगा, इसको करें तो भाई कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना, 17, और एक हासिल यहाँ बचेगा, एक एक 2, एक हासिल 1 3, 375 आया। अब इसका गुणा करें तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 15 हो जाएगा। अब आप बटे में काट लीजिए, चाहे 5 से काटें चाहे आप 15 से डायरेक्ट आप भाग कर सकते हैं। 15 से भाग करें 37 में ले जाएं तो 15 दूना 30 हो गया। 37 में से 30 गया भाई तो कितना बचेगा, कहेंगे 7। 7 इसके बगल लिखो 75, अब 15 पचे क्या हो जाएगा, तो 75। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 सेकंड आपका राइट होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और जिसकी चाल कह रहे हैं 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, और यहाँ पे कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे उसी दिशा में भाई। चलिए देखते हैं इसको। देखा जाए लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 500 मीटर। लंबाई कितनी है भाई, तो कहेंगे 500 मीटर है। अब आपसे देखेंगे यहां पर, हाँ उसी दिशा में कह रहा है 3 किलोमीटर, यहां पर लंबाई 500 मीटर है ही है। अब आपसे देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अभी हमने आपको बताया एक पॉइंट, देखिए दिशा क्या है, कह रहा उसी दिशा में है, मतलब उसी दिशा, जैसे अगर ट्रेन कहें, ये मान ले ट्रेन है, ट्रेन है भाई, और उसी दिशा में कोई मान ले क्या है, व्यक्ति है भाई। आपका क्या है, उसी दिशा में क्या है, दोनों, अगर इस दिशा में जा रहा है तो व्यक्ति भी क्या है, इसी दिशा में भाग रहा है। हमने बताया जब दिशा क्या होगी भाई, समान होगी, तो चालों का क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। और देखिए हमने पॉइंट भी आपको लिखाया है, इसलिए पॉइंट आपको पहले बता दिया जाता है कि अगर आप तैयार रखेंगे तो आपका प्रश्न इजी बन जाता है भाई। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है जब दो ट्रेनों की दिशा समान हो तब चालों का क्या लिया जाता है भाई, अंतर। अंतर का मतलब क्या किया जाता है भाई, घटाया जाता है। ठीक है, और अगर विपरीत होता है तो योग किया जाता है चालों का। अब आपका प्रश्न में यही आपसे कह रहा है कि दिशा क्या है, तो कहेंगे समान है। देखा जाए एक ही दिशा में तो ट्रेन तो भाई, और व्यक्ति का भी दिशा है, तो चालों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो चलिए निकालते हैं समय। समय बराबर होगा भाई आपका, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आपका दूरी कितना है भाई, तो दूरी कितना है, 500 मीटर है। और आपका देखिए पहली चाल कितना है, तो कहेंगे 63 है। दूसरी चाल कितना है भाई, कह रहा उसी दिशा में 3 किलोमीटर, तो अंतर करेंगे तो घटाएंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखना भाई, अगर ऊपर मान मीटर में है तो हमको चाल को भी मीटर में लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो कहेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। आगे देखेंगे इसको, देखें अब इसको हल करें भाई। अब आपका मान जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब यहां देखिए अगर इसको हम घटाएं तो कितना होगा, कहेंगे 60 आ जाएगा गुणे 5। देखिए 18 से कटेगा नहीं, तो जो तीसरा बटा होता है भाई पलट के कहाँ जाएगा, कहेंगे ऊपर 7 में लग जाएगा इसके, तो गुणे हो गया भाई 8 हो गया। अब आप इसको हल कर लें, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया भाई, कट गया। अगर 5 से इसको काटे तो 5 1 कम 5, 5 दाम 50 आ जाएगा। 6 से काटे तो 6 1 कम 6 और 6 3 18 हो गया।
यहाँ अगर इन दोनों का गुणा करें तो 10 तिहाई क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड। कितना आ जाएगा भाई, तो कहेंगे 30 सेकेंड में पार कर लेगी। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब आप देखिए, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की दिशा, लेकिन व्यक्ति है मान लेते हैं। ठीक है भाई, व्यक्ति की दिशा क्या है, इसके सामने है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब क्या है भाई, विपरीत है। जब विपरीत रहेंगे तो चालों का क्या किया जाएगा भाई, कहेंगे योग करेंगे। क्या करेंगे, चालों का योग। अब इसकी चाल कितना है, तो चाल आपको दिया जा रहा है भाई, इसका कितना है भाई, तो कहेंगे 5 मीटर प्रति 90 है, 90 किलोमीटर प्रति हावर है, और इसकी चाल कितना है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। देखना भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या थोड़ा सा फंसाने वाला दिया गया है। कुछ लोग डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ये है भाई, देखो किलोमीटर में, तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर सकते हो। अगर इसी 90 को अगर हम मीटर में चेंज करें, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करोगे, 18 पंचे 90 और 5 पचम कितना हो जाएगा, कहेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगा भाई किसका, तो कहेंगे ट्रेन की चाल आ जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। समय आपसे पूछा गया है, तो समय बराबर आपका क्या होगा भाई, तो कहेंगे दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब ट्रेन की लंबाई बटे चाल लिखेंगे। अब हल करें इसको, तो दूरी कितना है भाई, तो कहेंगे 150 मीटर। चाल कितना है, तो ट्रेन की चाल देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा था ये, लेकिन ये मीटर में दे रहा था। इसका मतलब सबसे पहले इसी को चेंज कर लें मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किए। आगे देखेंगे, आया कितना, 25 आया। फिर प्लस विपरीत दिशा है भाई, विपरीत दिशा में चालों का योग किया जाता है, तो यहाँ पे 5 अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, तो 150 बटे कितना 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से भाग करें कितना आएगा, 3 पचे 15, मतलब 5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 5 मिनट में पार कर जाती है, पुल की लंबाई क्या है। आपसे देखिए पुल की लंबाई पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, क्या है, ट्रेन है, आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, इस पुल की लंबाई क्या है, ब्रिज की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको लंबाई बताना है। तो सबसे पहले हल करेंगे इसको। हमने आपको बताया था कि अगर ट्रेन या पुल किसी को पार करेगा तो दोनों की लंबाइयों को भाई जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है भाई, तो कहेंगे जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपसे देखिए समय बराबर, आप एक ही फार्मूला लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहां पर दूरी कितना है भाई, देखो समय सबसे पहले दे रहा 5 मिनट है, लेकिन ये जो मान मिलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको चेंज करें तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए भाई देखिए मीटर और सेकंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिनट है, इसका मतलब इसको भी हमको सेकंड में लाना होगा। तो 5 मिनट में कितना, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 300 सेकंड। तो 5 गुणे हम यहाँ पे 300, क्योंकि भाई देखिए सॉरी यहाँ पे 60 लिखेंगे, यहाँ पर 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। आगे देखिए दूरी, दूरी क्या भाई, ट्रेन है और पुल दोनों की लंबाइयों को जोड़ेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितना है, तो कहेंगे 180। अब पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई नहीं पता, हम मान लेते हैं उसको यल, या आप यक्स नाम दे सकते हो, पूरे का बटा। अब आपको देखिए भाई चाल लिखेंगे, तो चाल कितना है, तो कहेंगे 36 है। अब इसको किलोमीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा, तो 18 दूना 36 हो गया। अब आप हल करें इसको, तो 5 छंग 30 आ जाएगा 300, यहाँ पर 180 प्लस
ये लंबाई को माने भाई, किसकी, पुल की लंबाई को यल मान लिए हैं। बटे यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। आप बटा 1 करके इसका तिरछा गुणा करेंगे। अगर इसका तिरिया गुणा करें, एक कम से करेंगे भाई, उतर जाएगा 180 प्लस यल। अगर इसका तिरिया गुणा करें, 2 जीरो है 1 जीरो है, कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 जीरो, और 3 एकम 3। अब भाई ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो 3000 माइनस 180। अब आप इसमें से घटा लो भाई, चाहे ऊपर नीचे करके घटाएं। तो जीरो में से जीरो गया तो कहेंगे जीरो। अब देखिए इसमें से जीरो से घटाना 8 नहीं जाएगा, तो एक उधार लेंगे, बनेगा 10, 10 में से 8 गया तो कहेंगे 2। यहाँ इसको उधार दिए थे तो इसको दिया था भाई, यहाँ 9 है, 9 में से 1 गया तो कहेंगे 8। इसने सबको दिया था तो बचा 2। आया कितना, 28, 20 आपका आंसर होगा। इतना मीटर आपका पुल है। तो कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब आपको देखो डायरेक्ट करना, इतना भी नहीं करना, मैं आपको और सिखा दे रहा हूँ। कुछ नहीं, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अगर यहीं पे हम करें क्या भाई, 36 है, 5/18 से गुणा करो, 18 दूना 36 और 5 दूना कितना होगा भाई, तो कहोगे 10। मिनट है, अगर इसी में आप 60 से गुणा कर लो तो आ जाएगा कितना, कहेंगे 300 सेकंड। अब आप कुछ नहीं करना भाई, इसमें से आप देखिए दूरी होता है, अगर हम कहें यहां पे लगा दें, बढ़ा दे रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए लंबाई ही तो पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे भाई, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है भाई। अब दूरी, दूरी का मतलब है कि ट्रेन और पुल की लंबाई जुड़ेगा, किसका कितना है, तो कहेंगे 180, और सॉरी यहाँ पे प्लस लगेगा, तो प्लस लंबाई अगर पुल का निकालना तो यल मान लिया। चाल कितना है भाई, तो चाल आया हमारा कितना, 10 आया है, और समय कितना है भाई, तो समय कहेंगे ये क्या है, 300 है। अब अगर इनका गुणा करो, प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस। इसका गुणा करें तो 3000 और माइनस कितना होगा, 180। आप घटा दो तो 28, 20 आपका क्या होगा आंसर। आप कितने बड़े में भी कर सकते हो, जब वहां आपको पता रहेगा लगाने का ढंग तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न देखें। देखिए इस प्रश्न में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 176 मीटर तथा 200 मीटर है, क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कितने देर में पार कर लेगी। ठीक है, अब यहां पर देखना भाई, आपसे समय ही पूछा गया। क्या पूछा गया है, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल होता है। अब यहां पर देखना भाई, क्या करना है, सबसे पहले यही समझना है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न आपका घुमाने वाला है। यहां पे कहा है पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को कौन पार कर रहा है, कह रहा दूसरी रेलगाड़ी पार करेगी। यही यहां पे समझना है, थोड़ा सा ही घुमाव है भाई। तो दूसरी रेलगाड़ी पार करे, इसका मतलब दूसरी रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे, ना कि रेलगाड़ी को, क्योंकि व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। इसका मतलब जब हमने बताया व्यक्ति रहे या खंबा रहे, तब वहां पे क्या होता है, व्यक्ति या खंबा की दूरी क्या होती है, नगण्य होती भाई, 0 होती है। इसका मतलब है सिर्फ हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई लेना है। तो पहली की ये है, दूसरी की क्या है भाई, कहेंगे 200 मीटर। तो आपको यहाँ पे दूरी कितना लेना है, तो 200 लेना है। बट चालों का अंतर क्योंकि विपरीत है, आदमी तो बैठा उसमें ही है, तो चालों का तो विपरीत है, तो आप क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे। तो 45 प्लस यहां पर कितना है, सॉरी 127 है, चलिए यहां पे लिख देना प्लस 27 गुणे किलोमीटर में, तो 5/18 से आपको गुणा करना होगा मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए। हल करें तो 200 बटे, इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई, 7 5 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे 4 2 6 7 और गुणे 5/18। देखिए 18 चौक 72, अब यहाँ पे 200 बटे और 5 चौक क्या हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से भाग करोगे भाई तो कितना आएगा, कहेंगे 10 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए उम्मीद है कि आप लोग को भाई समझ में आ रहा होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जितना कुछ बताया जा रहा है आपका यहीं से बनेंगे प्रश्न। अंक चेंज, लेकिन आपका पूछने का ढंग, आप जो दिए होंगे उनको पता है भाई कि और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।